परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जीवन के भंवर में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अब ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप परिस्थितियों से किस प्रकार निपटते हैं, उनका सामना किस प्रकार करते हैं। आप दबाव में बिखर जाते हैं या दबाव में निखर जाते हैं। है आप में वो काबिलियत कि विषम परिस्थितियों से आप पार पा सके, उनसे निपट सके। देखिए एक छोटी सी कहानी, पुराने समय की बात है। एक साहूकार से एक व्यापारी ने कर्ज लिया और इस शर्त पर लिया कि साल भीतर वो इस कर्ज को सूद सहित वापस कर देगा। लेकिन व्यापार में हो रहे लगातार घाटे की वजह से वो कर्ज को निपटा नहीं पाया, उसको अदा नहीं कर पाया, ना ब्याज अदा कर पाया और ना मूलधन अदा कर पाया। अब साहूकार रोज व्यापारी को दरवाजे पर चिल्लाता, गाली गलौज करता, उसको परेशान करता और कहता कि मैं तेरा ये मकान भी ले लूंगा तो भी तू कर्ज अदा नहीं कर पाएगा। व्यापारी बहुत परेशान था। साहूकार को ये पता चला कि व्यापारी की एक बेहद खूबसूरत 23-24 साल की एक लड़की है। तो साहूकार ने सोचा, साहूकार स्वभाव से बड़ा ही कुटिल आदमी था और देखने में वो बेहद बदसूरत 55-56 वर्ष का बेहद बदसूरत इंसान था। तो उसने सोचा कि ये कर्ज तो मेरा चुका नहीं पा रहा है, तो मैं इसको एक प्रपोजल देता हूं कि ये तुम अपनी लड़की की शादी मुझसे कर दो। और ये सोचकर जब अगले दिन व्यापारी उसके पास आया तो उसने उससे कहा, देखो तुम मेरा कर्ज तो निपटा नहीं पा रहे हो, ना कर्ज दे पा रहे हो, ना ब्याज दे पा रहे हो। ऐसे ही करते करते तुम मर जाओगे, लेकिन मेरा कुछ भी कर्ज नहीं अदा कर पाओगे। अब मैं तुम्हें एक सुझाव दे रहा हूं, इससे तुम्हारी दो समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक तो तुम्हारी जो बेटी है उसकी शादी हो जाएगी, जो तुम कर नहीं पा रहे हो पैसे की कमी के कारण, और दूसरा कि ये जो तुम्हारे ऊपर बहुत सारा कर्ज लदा है और उसका ब्याज वो मैं माफ कर दूंगा। अगर तुम अपनी लड़की की शादी हमसे कर दोगे तो हम कर्ज को माफ कर देंगे। व्यापारी उसकी बात सुनकर बहुत परेशान हुआ और जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी बेटी से ये वाली बात बताई। बेटी बहुत समझदार थी, उसके पास दो ही रास्ते बचे अब। एक तो वो साहूकार से शादी कर ले और जीवन पर्यंत दुखी रहे, कुड़ती अपने आप के जीवन पे परेशान रहे, और दूसरा अगर वो मना कर देती तो साहूकार उसके पिता का जीना दूभर कर देता। उस बहुत परेशान थी, लेकिन लड़की ने इस विषम परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोया और उसने सोचा मुझे कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। और एकाएक उसने ये सोचा कि मैं साहूकार से मिलूंगी, और अगले दिन वो साहूकार से जब मिलने गई तो उसने कहा, मुझे आपसे शादी करना मंजूर है, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है कि आप मुझे एक थैले में 2 गेंदें डाल के दीजिए, एक काली होगी और एक सफेद होगी। अगर मैं दोनों में से जब आप थैले में हाथ डाल के आंख बंद करके गेंद निकालूंगी और अगर मेरे हाथ में काली गेंद आई तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, शादी भी हमारी आपकी हो जाएगी और आप मेरे पिताजी का कर्ज भी माफ कर दीजिएगा। लेकिन अगर सफेद गेंद निकली तो मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, लेकिन आपको मेरे पिताजी का कर्ज माफ करना पड़ेगा। अगले दिन कई लोगों की उपस्थिति में साहूकार ने थैले में चालाकी से 2 गेंदें, दोनों काली, उसके अंदर डाल दी। व्यापारी की बेटी दूर से ये देख रही थी कि इसने चालाकी से दोनों काली गेंदें डाल दी है, लेकिन उसके सामने समस्या ये थी, अगर वो सबके सामने कहती तो उसका भांडा तो फूट जाता, लेकिन तब वो उसके पिताजी को और परेशान करता अगले दिन से। तो उसने सोचा हम इसी परिस्थितियों में, जैसा व्यापारी चल रहा है, इसी में हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे और अपना धैर्य बिल्कुल भी नहीं खोया। एकाएक वो उठी और उसने थैले से एक गेंद निकाली और गेंद इस तरह निकाली कि वो गेंद हाथ से छिटककर नाली के अंदर घुस गई। अब वहां पर लोग जो खड़े थे बड़े स्तब्ध कि अब कैसे फैसला होगा। तो लड़की ने कहा, कोई भी परेशान ना हो, जैसा साहूकार जी ने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर मेरी इस बात में कौन सी गेंद निकाली ये भी पता लग जाएगा। ये साहूकार जी ने जो बैग है, इस बैग में 2 गेंदें थी, एक काली थी और एक सफेद थी। अगर मैंने सफेद गेंद निकाली होगी तो इसमें काली गेंद होगी। अब साहूकार चाहकर भी ये सबके सामने नहीं कह पा रहा था कि मैंने चीटिंग करी है, और उसके बाद उसने व्यापारी से कहा,
अपने पापा से कहा उसमें से एक गेंद निकालिए, और जो उसमें गेंद थी वो काली निकली। तो इसका मतलब हुआ, लड़की ने कहा कि मैंने इसका मतलब सफेद गेंद निकाली है, अतः आपको मेरे पिताजी का कर्जा माफ करना पड़ेगा और मैं आपसे शादी भी नहीं करूंगा। और इस तरह से व्यापारी की बेटी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए, धैर्य न खोते हुए इस समस्या से निजात पा लिया और हमेशा के लिए पिताजी को अपने कर्ज मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, जीवन में समस्याएं तो आती रहती हैं। हमें अगर समस्याएं आए तो एक अलग ढंग से सोचना चाहिए, शांत होकर सोचना चाहिए। ये बताइए, आज तक जीवन में जितनी भी समस्याएं आई, क्या वो स्थायी रहीं, हमेशा के लिए आ गई? नहीं ना। हर समस्या जब आती है कुछ समय बाद उसका सॉल्यूशन, उसका समाधान जरूर मिलता है। हो सकता है कुछ समस्याओं को समाधान मिलने में काफी टाइम लग जाए, लेकिन समस्याएं सॉल्व जरूर होती है, उनका हल जरूर निकलता है। तो आप दोस्तों, अगर कोई समस्या आए तो उसके लिए आप चिंतन करिए, चिंता ना करिए और उसका हल निकालने के लिए सोचिए और एक अलग ढंग से सोचिए और पानी की तरह बनिए। पानी क्या होता है? अपना रास्ता स्वयं निकाल लेता है। बिल्कुल पानी की तरह बनिए, आपको हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।